हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अमर पीएचडी में। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आपके क्लास 12 में एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, कुछ वेक्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जैसे जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर, तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आपके 12th क्लास के सिलेबस में दिया गया है। जीरो वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है, क्वांटम वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है। तो इसमें से काफी ज्यादा दो वेक्टर में काफी ज्यादा क्वेश्चंस, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ये यूनिट वेक्टर और ये कोलिनियर वेक्टर। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म रहता है कि एक से दो आने ही आने हैं। ठीक है, सो जीरो वेक्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या बोला जाता है, ये पहला डेफिनेशन है। ठीक है, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइन्ड अ डेफिनेट डायरेक्शन एंड इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड और अल्टरनेटिवली अदरवाइज इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन। इसका क्या बोलना है, हाँ, तो इसमें क्या बोलना है इसका कि जीरो वेक्टर में कोई भी एक निश्चित दिशा में, आप हिंदी में डिफरेंट डायरेक्शन को बोल सकते हैं निश्चित दिशा में, कोई फिक्स्ड नहीं रहता है जीरो वेक्टर। ठीक है, कोई निश्चित जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, एंड इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, और इसका जीरो मैग्नीट्यूड रहता है, कोई मैग्नीट्यूड रहता ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है, इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा। ठीक है, या ऐसा भी इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन को कि जीरो वेक्टर हैज नो मैग्नीट्यूड एंड अनडेफिनिट डायरेक्शन, माने कोई निश्चित दिशा, कोई फिक्स्ड इसका नहीं रहता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। इसको डिनोट करेंगे हम लोग जीरो से। मान के चलिए कोई, इसमें क्या रहता है कि आपका जो वेक्टर है उसमें टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जो टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये हो गया आपका, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। मान के चलिए कोई वेक्टर है, क्या हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया। इसमें क्या होता है, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये हो गया ए, ये इसका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट मिलना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट्स कोइंसाइड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंट भी करेंगे हम लोग कैसे, ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर, क्योंकि इसका इन पॉइंट स्टार्टिंग भी यहीं से हो रहा है और इन भी यहीं पे हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब यूनिट वेक्टर के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई आने ही आने। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन यूनिट, वन यूनिट। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी रहेगा उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अगर मान के चलिए कि कोई वेक्टर ए है, उसका डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला इसको लिख लीजिए, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, the unit vector in the direction of a given vector A है। अगर कोई यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर हम लोग को दिया हुआ रहेगा ए, ठीक है, उसका डायरेक्शन में
हम लोग को यूनिट वेक्टर अगर निकालना होगा तो ठीक है, हम लोग सिंपली इसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर को, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड, ठीक है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो अब बात करेंगे पॉइंटर वेक्टर के बारे में। इसमें क्या बोलता है, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, मान के चलिए ये कोई वेक्टर का ए है, इसका एक यहां पे पॉइंट डायरेक्शन पे है, एक ये डायरेक्शन पे है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पॉइंटर वेक्टर, ठीक है। सो अब बात करेंगे इक्वल वेक्टर के बारे में। इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि अगर कोई दो वेक्टर है, ठीक है, उसमें इक्वल वो तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। मान के चलिए आपका कोई एग्जांपल है, जैसे आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी पे आप देख सकते हैं 10.2 पे चौथा नंबर का एग्जांपल क्वेश्चन है, जिसमें एक फिगर दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, उसमें पूछा गया है कि इक्वल वेक्टर बताना है। मान के चलिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो इक्वल वेक्टर तभी होगा जब उसका सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, चारों का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड ए बी सी डी, ये सभी का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर का, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, और इसका सी और डी का डायरेक्शन सेम है, ए एंड बी, सी एंड डी। सो अब बात करेंगे हम लोग कोलिनियर वेक्टर के बारे में। कोलिनियर वेक्टर में क्या बोलता है हमें कि दो या दो से अधिक वेक्टर को तभी कोलिनियर बोलेंगे जब वो पैरेलल होंगे द सेम लाइन पे, मैंने एक सेम लाइन पे जब वो पैरेलल होंगे। जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है, लेकिन क्या है कि दोनों एक पैरेलल है, एक ही लाइन पे पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ठीक है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो आप लोग समझ चुके होंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, 4-5 टाइप्स हैं, उसको याद रखना है, क्योंकि वो कभी कभी होता क्या है कि डेफिनेशन में पूछे जाते हैं, और लॉन्ग टर्म पे डेफिनेशन लिखना है तो मैं लॉन्ग टर्म पे भी लिखा चुका हूं, वो आप देख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसको देखिए, और यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर से अगले टाइम कुछ न्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू।